दोस्तों, जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब थी। यह गांव का जमींदार होता है जिसकी गांव में काफी चर्चा और रुतबा भी होता है। दोस्तों, जयप्रकाश किसी तरीके से अपने ही सगे बेटे की नई नेवली दुल्हन को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मौका देखकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो अपनी बहू की हालात खराब कर देता है। उसकी बहू भी अपनी ससुर का भरपूर साथ दे रही थी और चरम सुख का आनंद ले रही थी। उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, इन दोनों का यह हवस का खेल लगभग 4 महीने तक चलता है, लेकिन 4 महीने के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आखिरकार ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की सच्ची घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम जयप्रकाश होता है। इसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होती है। यह हट्ठा कट्ठा पहलवान जैसा आदमी होता है और गांव का जमींदार भी होता है। गांव में इसका काफी रुतबा था, नाम था, इसलिए गांव के लोग इसको काफी मानते थे और अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास भी आया करते थे। इसके पास काफी प्रॉपर्टी होती है, काफी जमीन जायदाद होती है, काफी सारे नौकर चाकर इसके घर पर काम किया करते थे। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। जयप्रकाश का इकलौता बेटा विनोद, जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। विनोद ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और एक कंपनी में वह इंजीनियर का काम किया करता है। विनोद 25 साल का जवान हो चुका था, इसलिए उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दें। इसलिए उन्होंने अपने कई दोस्तों रिश्तेदारों से कहा था कि वो अपने बेटे की, विनोद की शादी करना चाहता है। कोई अच्छा लड़की हो तो आप लोग बताइए हमें। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 2 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम नीलम होता है। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। नीलम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा हो जाता है, लेकिन नीलम किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। अब जयप्रकाश अपने बेटे को लेकर नीलम को देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब नीलम जयप्रकाश के सामने आती है, तो जयप्रकाश जब नीलम को देखता है तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लेता है और उससे कहता है कि आज से तुम हमारी बहू हो। अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद वह दिन आ जाता है जब विनोद दूल्हा बनता है और बारात लेकर नीलम के घर पर पहुंच जाता है। फिर विनोद और नीलम की शादी होती है और विनोद नीलम को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब नीलम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति विनोद का आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे के करीब विनोद अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है। अब वह जब घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। विनोद सोच रहा था कि आज तो ताबड़तोड़ तरीके से सुहागरात मनाएंगे। पहले नीलम के साथ बातचीत करता है और नीलम से पूछताछ करता है, अपने बारे में बताता है। अब बातचीत के बाद 1 घंटे का समय गुजर जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। फिर विनोद जब नीलम के साथ सुहागरात मनाता है तो 2 मिनट के अंदर ही वो डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। अब नीलम सोच रही थी कि वह तो इस रात को एक यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। अब वो यह सोच रही थी कि पहली रात है, इंसान के अंदर पहली रात में डर होता है। कहीं इसी वजह से 2 मिनट के अंदर ही मेरा पति डिस्चार्ज हो गया, जिस वजह से उसने मेरा साथ नहीं दिया। अब नीलम इसी बात को लेकर सोचती है, विचारती है और अगली रात को आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात 9 बजे के करीब नीलम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी।
फिर 9 बजे के करीब विनोद नीलम के कमरे में आ जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर नीलम मुझसे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करो। कल हमारी सुहागरात थी और मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। अगर तुम यह सब पूरा नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फिर विनोद उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। अब नीलम उसकी बात मान जाता है। अब नीलम उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। दोस्तों, विनोद रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करता था और वह नीलम से कहता था, कभी मुझे नींद आ रहा है, कभी मैं थक गया हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब नीलम विनोद से लड़ने लगती है। उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगती है। उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं ना कहीं बहुत ही तड़प रही हूँ। अगर मुझे पता होता तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ जयप्रकाश सुन रहा था। अब नीलम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर विनोद नीलम से कहता है कि मैं काफी सारे हकीम से दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ भी खा चुका हूँ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर नीलम फिर नीलम उसको बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है और फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर उससे वह कुछ गंदी काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद किचन में उसका ससुर जयप्रकाश आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दंग रह जाता है। नीलम भी जब अपने ससुर को देखती है तो वह भी शर्मा जाती है और मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब विनोद अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वह अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर नीलम किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद जयप्रकाश आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है, तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी जयप्रकाश अपने नौकर से नीलम को सुना सुना कर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है, जब हम जवान थे तो हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था, जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे, जिसकी भी हमने ख्वाहिशें पूरा की है। दोस्तों, बार बार अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए आया करती थी, जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरा करने जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरी करते थे जिसकी भी हम ख्वाहिश पूरा करते थे, वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरा कराने के लिए हमारे पास आया करती थी। नीलम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपने नौकर से कहता है, तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ, मार्केट से कुछ सब्जियां लाकर आओ। फिर उसका नौकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जयप्रकाश अपनी बहू नीलम से कहता है, बहू मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर नीलम अपने ससुर के पास आ जाती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। जयप्रकाश को काफी आनंद आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वो धीरे धीरे करके नीलम के नजदीक आ रहा था और नीलम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब जय अब जयप्रकाश का हिम्मत बढ़ चुका था और वह एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आवेश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाकर उसके साथ गंदा काम करने लगता है। अब इस तरीके से दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब भी मौका मिलता है तब भी दोनों आपस में एक दूसरे के चरम को सुख को पाने के लिए अपनी हवस की इच्छा को पूरा करते थे। ऐसे दोस्तों लगभग 4 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन विनोद को थोड़ा सा भी भनक नहीं होता है कि मेरी जो पत्नी है मेरे पति के साथ लेकिन दोस्तों विनोद को थोड़ा सा भी भनक नहीं होता है कि मेरी जो पत्नी है वह मेरे
पिता के साथ ही सारी संबंध बना रही है, अपनी हवस की जरूरत को पूरा कर रही है। अब 4 महीने बीत जाने के बाद जो नीलम है उसका पेट दर्द करता है और उसे उल्टी होने लगता है। तभी विनोद उसको ले जाता है एक डॉक्टर के पास और वहाँ जांच किया जाता है। तो जो महिला डॉक्टर होती है वह कहती है कि विनोद, आपके लिए खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी माँ बन चुकी है और 2 महीने से प्रेग्नेंट है। अब जैसे शब्द सुनता है विनोद तो सोचने लगता है कि मैंने तो अपनी पत्नी के साथ कभी संबंध बनाया ही नहीं, मेरी पत्नी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। अब घर पर आकर अपनी पत्नी को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है, गाली देने लगता है, मारने पीटने लगता है। तभी उसका जो पिता है वो कहता है, बेटे रुक जाओ, मारो मत अपनी पत्नी को, मैं बताता हूँ तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा किसका है। अब उसका पिता कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। अब जैसे शब्द सुनता है वैसे लड़का अपने पिता को भी गाली गलौज देने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ धोखा किया और मेरा पिता ने भी मेरे साथ धोखा दिया। तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस मौके पर आकर दोनों को जेल के अंदर डाल देती है। अब जो वहां पर पूछताछ किया जाता है विनोद से, जब सारी सच्चाई बताता है तब पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, भला बाप बेटी का रिश्ता कैसे शर्मसार घटना में घटित हो गया, कैसे उन दोनों ने एक रिश्ते को कलंकित कर दिया। मेरे दोस्तों, अंत में जो पुलिस है वो नीलम से पूछती है, क्या तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किया है। तो वो कहती है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है, मैं अपनी मर्जी के साथ उनके साथ सारी संबंध निभाई हूँ। इस वजह से कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से दोनों की सहमति थी, इसलिए दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। समाज में किस किस तरह के लोग हैं आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। बाप बेटी का रिश्ता माना जाता है, बहू और ससुर का, लेकिन इन लोगों ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इस कहानी को सुनाने से मेरा मकसद यही है कि ताकि आप सतर्क, और इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब यही है ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाए और समाज में ऐसी घटना से बचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।